Hi everyone, welcome back to my channel. And if you are new to my channel, then I create motivational videos for the women who wants to connect back to their divine self-worth, to their self-worth, and they want to live life from the softer and receiving side. And they do not want to hustle and grind all the time, but they want to receive just by being. So if you are the one who wants to connect back to your divine self-worth, then my channel is for you. So, you know, I want to share a small story with you all, and the story is about my my own dressing style and how I am healing my feminine through dressing, through elegance, through beauty. Okay. Yesterday, what happened that here in India, सर्दियों का टाइम है, तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि यार मेरे पास सारे पुराने कपड़े हैं, मुझे कुछ नया लेना चाहिए, मुझे कुछ न्यू लेना चाहिए. तो दिस टाइम व्हाट हैपेंड कि जब मैं कपड़े ले रही थी तो माई इनर चाइल्ड गॉट रियली एक्साइटेड. Okay, my inner child, like I will share the story of my childhood. Like when I was a child, I always wanted to dress up well, कि मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे भी ऐसा दिखना है, मुझे भी वैसा दिखना है. कोई ऐसा भी हो जो मेरे लिए भी वो सारी चीज़ें खरीद के लाए विदाउट शेयरिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, कि वो चीज़ें क्यों नहीं खरीदी जा सकती. तो दिस टाइम आई टोल्ड माई इनर चाइल्ड, वो रियलाइजेशन मुझे तब नहीं आया जब मैं कपड़े खरीद रही थी. ओके, तो मैं कपड़े खरीद रही हूँ. इस बार आई वॉज मोर काम. आई वॉज नॉट लाइक ये भी ले लेती हूँ, वो भी ले लेती हूँ, ये भी अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा. दिस टाइम बिकॉज ऑफ माई इनर वर्क ऑल्सो, बिकॉज आई एम trying to connect back to my body and to my emotions and trying to heal myself, आई वॉज मोर काम. एंड जब मैं कपड़े देख रही हूँ तो मैं खुद को उसमें इमेजिन कर रही हूँ, अच्छा ये मेरे ऊपर ऐसा लगेगा, बिकॉज नाउ आई एम मोर अवेयर अबाउट माई बॉडी एंड माई बॉडी टाइप एंड what colors, what textures, what shapes, what fabric looks good on me. So I was more calm. I was not feeling anxious कि यार मैं ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, और जब ला के उसे पहनती थी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था. ठीक है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू नो अबाउट माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू नो माई सेल्फ कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा, मैं क्या पहन सकती हूँ. सब तो पहले क्या होता था कि जब कोई दूसरा कोई चीज़ पहन रहा है तो उसको देख के मुझको ऐसा लगता था कि यार काश मैं भी ये पहनती, मैंने क्यों नहीं पहना. मैं अपनी ड्रेसिंग को जज करती थी और मुझको ऐसा लगता था कि शायद मैं इतने अच्छे तरीके से कभी ड्रेसअप कर ही नहीं पाऊँगी. लेकिन देन एज आई एम हीलिंग एंड ट्राइंग टू नो अबाउट माई सेल्फ कि मेरे ऊपर कौन सी ज्वेलरीज अच्छी लगती हैं, कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, कौन से टेक्सचर्स अच्छे लगते हैं, कौन सी फिटिंग अच्छी लगती है, कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, कौन से शेप्स की ज्वेलरी अच्छी लगती है, कौन से शेप्स के कलर अच्छे लगते हैं, किसके साथ क्या पहनने पे अच्छा लगता है. इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ. मुझको ऐसा लगता है कि यार मैं अपने बारे में फाइनली जान रही हूँ, क्योंकि किसी ने वो इंटरेस्ट दिखाया नहीं बचपन में कि इसके ऊपर ये अच्छा लगेगा, इसके ऊपर वो अच्छा लगेगा, इसके साथ ये पहन लो, ऐसा ऐसा कर लो, वैसा कर लो. तो आई एम बिकमिंग द मदर, इनर मदर which my child always wanted. So I am trying to know about myself कि मेरे ऊपर और क्या क्या चीज़ें अच्छी लग सकती है. तो इस बार जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो आई वॉज मोर अवेयर कि नो मुझे ज़्यादा उसमें आके सब कुछ नहीं लेना कि बस सब कुछ ले लो. आई विल सी कि इनमें से क्या चीज़ अच्छा लगेगा. तो मैं वो धीरे धीरे पिक कर रही थी, धीरे धीरे देख रही थी. एंड जब मैं उसको देख रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि माई इनर चाइल्ड, शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि मैं उसे शॉपिंग पे उसको शॉपिंग पे लेकर आई हूँ. एंड आई एम मोर अवेयर अबाउट हर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ऑल्सो आई एम लेटिंग हर चूज़ कि अच्छा ये स्वेटर कैसा लगेगा, तो ये कैसा लगेगा, बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है. तो जो अंदर से वॉइस आ रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो वॉइस सही होता है
कि हाँ हाँ ये मुझ पे अच्छा लगेगा, बिकॉज इंट्यूटिवली यू नो कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। और अगर नहीं पता तो थोड़ी सी रिसर्च आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मुझे भी वैसे ही पता लगा है। सो यू नो मैं देख रही हूँ एंड मैंने इस बार बहुत कुछ शॉप नहीं किया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने एंग्जाइटी में आके मैंने बहुत सारा नहीं ले लिया कि यार मैंने कभी शॉपिंग नहीं करी, मैंने आज मैं कपड़े आई हूँ लेने के लिए तो मुझे बहुत सारा लेना है, कुछ कम ना पड़ जाए, कुछ रह ना जाए। इस बार मैंने सिर्फ वही लिया जो मुझे लगा कि मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। एंड जेन्युइनली वो सब जब मैंने घर आके ट्राई किया ना, वो सब मुझ पे अच्छा लगा। और जो आज मैंने ये पहना हुआ है, ये कार्डिगन और ये ड्रेस, ये भी मैं शॉपिंग से लाई हूँ। लाइक शॉपिंग पे गई थी तो मैं वहाँ से खरीद के लाई हूँ अपने लिए। विंटर्स के कपड़े हैं। सो what shifted after that? So when I came back to the home, after that I went to the gym, okay, and वहाँ पे मैंने चेंज करके सब कुछ मैं घर आई तो आई स्टार्टेड टू फील कि यू नो आई एम नॉट 29 बट आई एम 10-12। मुझे ऐसा लगा कि मैं 10-12 या 15 के बीच में हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी एज छोटी हो गई है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं 29 की नहीं हूँ। तो I did some research, then I got to know that my inner child, the part inside me, okay, the inner self inside me, who never felt seen, okay, safe to be seen, safe to look beautiful, safe to look pretty, safe to dress up, who never received, compliments, who never received कि उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को भी कोई इतना प्रायोरिटाइज कर सकता है कि उसे क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस पर भी कोई टाइम स्पेंड कर सकता है। ओके, वो क्या पहनना चाहती है क्या नहीं पहनना चाहती है उसके ऊपर भी टाइम स्पेंड हो रहा है। उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, उसे हमेशा ऐसा लगा कि शी नीड्स टू हाइड, कि इफ़ शी वॉन्ट्स टू सर्वाइव then she needs to hide. She have to minimize her needs and wants and likes and dislikes. She needs to hide herself. She needs to she needs to suppress herself. So for the first time when I was choosing her, मैं टाइम लगा रही थी, मैं पेशेंस दिखा रही थी, पेशेंटली मैं चूज़ कर रही थी, मैं चीज़ों को देख रही थी क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। मैं बहुत रश में नहीं थी, मैं बहुत ही प्रॉब्लम्स नहीं बोल रही हूँ कि यार मैं नहीं ले सकती, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे वहाँ भी जाना है। लेकिन इस बार मैं अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रही हूँ कि मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे देखना है कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। सो समवेयर शी फेल्ट सीन, शी फेल्ट हर्ड, शी फेल्ट कि आई एम सेफ टू बी सीन, माई नीड्स मैटर, that I can also look beautiful, and it is safe if I look beautiful, it is safe if I look pretty, it is safe if people praise me. I don't need to hide myself or minimize my needs. My needs are not a burden, she have a time for me. So that's why I was feeling like I am 10, 12 or 15 years old, that I have time for her. I'm not too busy, my life is not in so much of problems कि मैं उसकी needs को ना देखूं और मैं उसकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दूं. So maybe that's why, not maybe, for sure, that's why that in a girl inside me, she felt seen for the first time, and she started to talk to me, she started to connect, because for the first time she felt seen by me. And I'm walking, I'm sitting, I'm going here and there, people are complimenting, people are noticing more than before. And this time I did not feel uneasy in my body to receive the compliments. Earlier I used to freeze, my body used to get tight, then deep down, after realization, what I used to feel, that
if I'm receiving the compliments, if people are seeing me, if I am shining, I'm not safe. I'll not be loved because I'm too much. My needs are too much, and if I want to survive, I need to be more humble in a way that uh, nobody should see me, appreciate me, talk about me, praise me, compliment me. Uh, yeah, in these ways, I'm safe. If people are praising me, then other people around me, they might get triggered, uncomfortable, and they might stop talking to me, and all these fears started to come. So rather than just telling myself, you don't feel, don't feel, don't feel, there is something wrong with you, don't feel it, what I started to do, that whenever they used to compliment me, even though my body used to shake, literally my body used to shake when people are when people are complimenting me, my body used to shake, I used to freeze, and मेरे अंदर से ना वो एक आता था कि मैं उसे बाउंस बैक कर दूँ. जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, तो आप ये नोटिस करना है, ये पैटर्न, कि जैसे ही कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है ना, तो आप भी उसकी किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो. आप भी, और आपको ऐसा लगता है कि यू आर बीइंग हम्बल, यू आर बीइंग वाइज, यू आर बीइंग नाइस, यू आर बीइंग स्वीट. बट द ट्रुथ इज, you are not ready to receive. The truth is, you feel scared in your body to receive, even though from your mind you are like, I want to receive, I want to receive compliments and all that. But when people are complimenting you, somewhere you bounce back. You feel it in your, I used to feel it in my solar plexus, and in my heart. My heart used to race fast, and my solar plexus would get tight, and ऐसा लगता था कि कोई बॉल मेरी तरफ फेंक रहा है, मुझे बाउंस बैक करना है उसकी तरफ. So the moment I allowed myself कि this time I will not judge कि there is something wrong with me, that's why I'm feeling all these things. I just allowed myself to feel whatever I'm feeling. और जैसे जैसे मैं खुद को अलाउ कर रही थी ना, वो लेयर्स एंड लेयर्स सामने आ रहे थे कि ओके, आई एम फीलिंग सुपरफिशियली, आई एम शेकिंग, आई एम अनईजी, आई फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग जस्ट बाय कॉम्प्लीमेंट. बट जैसे मैंने खुद को अलाउ किया, धीरे, बस एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट रिसीव करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टू फील, अच्छा अब मुझे ग्रीफ फील हो रहा है, अब मुझे शेम फील हो रहा है, मुझे फियर फील हो रहा है, अब मुझे यहाँ पे टाइट फील हो रहा है, अब मुझे यहाँ पे टाइट फील हो रहा है. ओके, अगर आप नोटिस करेंगे तो मेनली आपको अपने सोलार प्लेक्सस पे टाइट फील होगा, और अपने हार्ट पे टाइट रेसिंग या फिर टाइटनेस फील हो सकता है. ठीक है. एंड देन द solution just started to come through chat GPT, through YouTube videos, through my own realizations. So I was able to go deep down in the core कि okay, that's why I feel uneasy in my body to even receive a simple compliment. सोचिए, अगर आप सिंपल कॉम्प्लीमेंट भी नहीं ले पा रहे हैं, तो यूनिवर्स अगर आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ दे देगा, तो वो आप भले ही कॉन्शियसली चाहते हो कि मुझे ये सब चीज़ें मिल जाएं, लेकिन आप उसे सेबोटाज कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, आप उसे रिसीव कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज यू डू नॉट फील सेफ इन योर बॉडी टू होल्ड दैट, टू रिसीव दैट, टू होल्ड ऑन टू दैट. आई एम डिजर्विंग ऑफ इट. सो वॉट आई स्टार्टेड टू डू कि अगर लोग मुझसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू, तो रादर देन आस्किंग बैक आई एम गुड, हाउ आर यू, मैंने ये करना बंद किया. वट आई स्टार्टेड टू डू दैट, आई एम गुड, थैंक यू, दैट्स इट. एंड फिर जब मैंने उनमें शिफ्ट देखा ना कि वो और बात करना चाहते हैं, वो और पूछना चाहते हैं, तो वट आई स्टार्टेड टू डू कि रादर देन आस्किंग बैक, आई वॉज जस्ट रिस्पॉन्डिंग. And I was internally telling my body and my mind that I am deserving of it. I am deserving of it. I am deserving people asking about me.
and my mood and how I am doing. बट ये मेरे ऊपर है कि मुझे कितना बताना है. तो इनिशियली तो आई फेल्ट हॉरिबल कि मेरी बॉडी शेक कर रही है, मेरा हार्ट रेस हो रहा है मुझे, और मेरे पैर शेक कर रहे हैं. मेरा मन कर रहा है कब भागूं, कब ये बस बंद करे मेरे से पूछना, क्यों इतना मेरे बारे में पूछ रहा है. बट देन स्लोली आई स्टार्टेड टू फील माई फीट्स इन. मैं अपने आपको अगर जब भी ऐसा फील हो रहा है तो आप अपने माइंड से हट के अपने पैरों की तरफ फोकस करिए, ठीक है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स कि जो आपका माइंड है ना वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यू, okay, you will start to sabotage that by overthinking, over analyzing, and you will want to run from there कि बस मुझे यहाँ से भागना है, ठीक है. सो आप अपने स्टमक पे हाथ रख सकते हो, ठीक है. वैसे किसी को कुछ पता चलेगा नहीं. अपने पैरों को कॉन्शियसली फील कर सकते हो ग्राउंड में कि आई एम इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, राइट नाउ आई एम सेफ, एंड वट एवर आई एम फीलिंग आई विल डील विद इट लेटर. राइट नाउ माई ओनली एंड ओनली फोकस इज कि मुझे सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है यहाँ पे, मुझे कुछ भी वापस नहीं पूछना, बिकॉज आई एम डिजर्विंग ऑफ इट, ठीक है. देन ये एक टास्क है, ओके. उससे पहले कौन सा टास्क था कि आपको कॉम्प्लीमेंट रिसीव करना है. व्हेन पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू रादर देन फीलिंग कि ये इसने मुझे क्यों किया, इसका इंटेंशन गलत होगा. उनका अगर गलत भी है, वो किसी भी तरीके से कर रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने बस अपने आप को ओपन कर दिया है हर चीज़ के लिए. ओके, यू आर लाइक दिस, पीपल आर सीइंग यू, कॉम्प्लीमेंटिंग यू, रिसीव इट, दैट्स इट. आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अब इस इंसान से अगर कॉम्प्लीमेंट रिसीव कर लिया तो माई कैरेक्टर इज़ नॉट गुड, दे विल थिंक्स समथिंग एल्स. उनको कुछ और लग जाएगा, वो उनकी प्रॉब्लम है. उनको लगे कुछ कैसे भी लगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, उसका हेडेक आप मत लो. जब आप इन सब चीज़ों में जाते हो ना, यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर बॉडी एंड यू स्लिप बैक टू द योर वुंडेड प्रोटेक्टर साइड, जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है कि इससे कॉम्प्लीमेंट मत लो, उससे मत लो, ये ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा सोच रहा है, ये ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगी, इसको ऐसा फील हो जाएगा. जस्ट बी इनसाइड योर बॉडी, फील योर बॉडी एंड रिसीव इट. कुछ नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम ये चैटर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में होते हैं. सो ये एक छोटा सा प्रैक्टिस है, बट ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, बिकॉज इट इज़ रियली हेल्पिंग मी टू कनेक्ट बैक टू माई बॉडी. मैं हमेशा अपने माइंड में रहती हूँ कि सामने वाला कैसे चल रहा है, कैसे देख रहा है, ऐसे उसने क्यों पूछा, इसके पीछे क्या उसका मतलब हो सकता है, उसने ऐसा क्यों किया. तो धीरे धीरे मैंने क्या किया कि यार मुझे ये सब नहीं सोचना है. समवेयर माई इनर प्रोटेक्टर इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द डेंजर विच इज़ नॉट देयर राइट नाउ. डेंजर अब नहीं है, वो पास हो चुका है. अब मेरी बॉडी को कोई डेंजर नहीं, लेकिन मेरी बॉडी वहीं है जहाँ पे डेंजर था, जहाँ पे रिसीव करने में मुझे डेंजर फील हुआ. मेरी बॉडी अभी तक वहीं पे है. मेरी बॉडी उससे अभी बाहर आ ही नहीं पाई. भले ही कॉन्शियसली मेरा माइंड मुझे बोल रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरी बॉडी यहाँ पे नहीं है. मेरी बॉडी अभी भी पास्ट में ही है, वो पास्ट में ही जी रही है, और उसको लगता है कि मैं अभी भी पास्ट में ही हूँ. तो मेरी बॉडी को ये बताने के लिए कि मैं अब पास्ट में नहीं हूँ, कि मैं अब पास्ट में नहीं जी रही हूँ, और वो लोग जो मेरे लिए डेंजर थे वो मेरे आसपास अब नहीं हैं, मुझे अपने बॉडी को बताना पड़ेगा, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा, उसको यकीन दिलाना पड़ेगा बार बार प्रैक्टिस से कि मैं पास्ट में नहीं हूँ. So with these practices, I am telling my body that I am not in danger anymore. अगर कोई छोटी सी भी चीज़ रिसीव करने से मेरी बॉडी इतनी पैनिक कर रही है, तो एज अ फिटनेस कोच with my experience I can only tell you guys that your body is not here in the present moment. Like you are, but
the programming of your nervous system and the body is not here. It is still stuck there where the trauma happened, where you felt something, where you closed your heart, where you felt scared and fear. So you have to not be aware of everything. Just tell your body that you are here and you are safe. Feel the ground, feel your palms, feel your arms, feel your stomach. These small practices really helps. Also, and it really helped me feel grounded. By doing this, I feel more soft, less reactive, less anxious. I feel like my feminine is kind of feeling safe to open because now my new protector, who's no more wounded, I'm healing my wounded protector and telling him constantly that I see my protector as a man, internal protector. Uh, that you have to protect her peace and her growth and her softness. Now your work is not to uh, protect her from danger. Do not scan for danger everywhere. It does not exist. It do not exist. So yeah, these small practices help, and if you guys can inculcate these practices into your life, you will really feel the shift. Secondly, what happened that when you are dressing up, okay, when you are combing your hair, putting makeup, dressing up, taking a shower, putting lotion, give yourself some time. Feel your fingers, feel your body, feel your hair, and feel the water dripping onto your body. Feel the voice of the water. ओके, एंड फील जब वो आपकी बॉडी पे पड़ रहा है तो क्या वॉइस आती है. ओके, एंड फील द वाटर. कैसे जब छोटा बच्चा है, अगर आप उसको नहला रहे हो तो आप कैसे नहलाओगे? ऊपर देखोगे, नीचे देखोगे, कुछ और सोचोगे, अच्छा ये भी है वो भी है, आप बस हो गया ऐसे नहलाओगे? नहीं ना. सो ट्रीट योर सेल्फ, योर इनर चाइल्ड द सेम वे. The moment you will start to do that, your inner child will start to feel safe to connect back to you. She will feel safe कि oh, I matter to her. She is giving me attention. She is present with me. She is not disconnected with me. She is not in her own world. I matter. ओके, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गिव, बस रिचुअल का स्टेप, ये स्टेप करा, वो स्टेप करा, वो स्टेप करा, करने से फ़ायदा नहीं होगा. आई ऑल्सो यूज़ टू डू दैट. अच्छा, मुझे अब ड्रेसअप करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है. अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मुझे खाना बनाना है. अच्छा, अब मुझे जिम जाना है. अच्छा, मुझे टेक्स्ट करना है. तो आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, but still I do not feel safe enough in my body to just be calm, be present and do that. I was not giving that kind of presence my inner child she needed. She always felt कि मेरा काम ज़्यादा important है and वो ज़्यादा important नहीं है, कि मेरी लाइफ की चीज़ें, प्रॉब्लम्स उसको सब समझनी पड़ेंगी. उसको मेरे स्ट्रगल्स, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी चीज़ें, मेरा ट्रॉमा सब समझना पड़ेगा. उसका काम है सिर्फ समझना, लेकिन मेरा काम नहीं है उसको समझना. तो समवेयर शी लर्न दैट कि इफ़ आई हैव टू सर्वाइव, देन मुझे प्रियंका को काफ़ी समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका के पास मेरे को समझने का टाइम नहीं है. बिकॉज बेचारी प्रियंका कितने ट्रबल में है, कितने सफरिंग में है, कितने पेन में है. इसके मेरी नीड्स मैटर नहीं करेंगे प्रियंका के लिए, मैं मैटर नहीं करूँगी. And if I have to survive, I have to dissociate myself with my need. I have to disconnect myself with my needs and my wants. And the moment I shifted it, and the moment I gave her the presence, the moment I showed her that you matter to me, I have all the time in the world for you. एकदम से तो नहीं आया, बट कुछ जो चीज़ एकदम से क्लिक होती है ना कि यार मैं गलत कर रही थी. अब मुझे कुछ डेज से ऐसा फील हो रहा है कि आई एम नॉट 29.
It means somewhere she felt loved. When I'm doing my makeup, my mind is not wandering here and there. I am looking at my eyebrows and the pencil कि वो कैसे शेड हो रहा है, कैसे शेप कर रहा है. अपनी आईज़ पे एक म्यूज़िक मैंने चला दिया कि मैं यहाँ पे हूँ, इस रूम में हूँ, इस प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, मेरे आसपास कोई भी डेंजर नहीं है. और मैं अगर अपने ऊपर ये टाइम बिता रही हूँ, अपने साथ ये टाइम बिता रही हूँ, तो मुझे कोई डेंजर नहीं होगा. और अगर कोई कुछ बोलता भी है तो इट इज़ नॉट कि मैं बिल्कुल डेंजर में ही चली जाऊंगी. आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ नाउ. आई एम देयर फॉर यू, बट यू मैटर टू मी फर्स्ट. वट एवर विल कम आफ्टरवर्ड्स आई विल सी. अपने आइज़ को दे एंड देन जब आप ये मैं खुद को बोलती जा रही हूँ एंड देन मैं अपनी आइज़ को देख रही हूँ, उसके शेड्स को देख रही हूँ. फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं बाल बना रही हूँ तो मैं फील कर रही हूँ अपने बालों को, कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ. अच्छा यहाँ से ऐसा आज दिखना चाहिए, तो आज इस आउटफिट पे कौन सा हेयर स्टाइल तुम्हें चाहिए प्रियंका, मुझे बताओ. तो मेरे अंदर से है कि अच्छा ऐसा चाहिए, तो मैंने वैसा बनाया. अच्छा मैं इस पर क्या लगाऊँ बताओ, ये लगा दूँ, अच्छा ठीक है आज ये पहन लूँ. तो द मोमेंट आई स्टार्टेड टू कनेक्ट टू हर, आस्क हर that what do you want, nothing will go wrong if I am there for you. I have the time for you. You have the time, you have my time, my presence, my attention. You deserve it. Okay, I started to feel more grounded, less wanting the time attention of others. दैट कि अब मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे अटेंशन दो ही दो, मुझे कॉम्प्लीमेंट दो ही दो. ओके, आई स्टार्टेड टू फील नो, आई एम गुड लुकिंग. आई फेल्ट मोर लविंग टुवर्ड्स माई सेल्फ. एक अंदर से ना आपको डिफरेंट फील होगा, आपको अंदर से वो सेल्फ लव फील होगा. मैं उसे वर्ड्स में नहीं बता पाऊँगी, बट यू विल फील. आपको ऐसा फील हो जब वो चीज़ आपको कभी नहीं मिली होती ना, और जब आपको खुद को देने लगते हो तो आपका सेल्फ वर्थ एक डिफरेंट ही लेवल पे आपको फील होता है. आप ऐसे लोगों से कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे जो अपने आप को उस तरह का लव नहीं देते हैं. यू विल स्टार्ट टू डिसोसिएट विद दोज टाइप ऑफ पीपल, डिसकनेक्ट विद दोज टाइप ऑफ पीपल, एंड यू विल बी एबल टू सी कि वो किस तरीके से अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं. जो उनको लगता है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही टाइम वेस्ट है, मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं अपने ऊपर इतना टाइम क्यों लगाऊं, ये सब टाइम वेस्ट है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है. बिकॉज समवेयर शी वॉज ट्रीटेड लाइक दैट. जब उसकी नीड्स एंड वॉन्ट्स का टाइम आया तो लोग बिजी होंगे, लोगों ने टाइम नहीं दिया होगा, लोगों ने प्रॉब्लम्स बताई होंगी, लोगों ने उसे बहुत ही रश्ड एंड अनसेफ फील कराया होगा. उसके नीड्स एंड वॉन्ट्स के लिए उसको शेम और गिल्ट फील कराया होगा. तो वो खुद के साथ भी वही कर रही है. ऑल्सो द मोमेंट यू विल स्टार्ट टू गिव योर सेल्फ ऑल दीज थिंग्स, the need to seek validation, और जो ये the thing कि ये चीज़ lack से आ रहा है कि fulfillment से आ रहा है, the question if you have, if you are giving yourself the presence while doing all these things, trust me ये चीज़ lack से नहीं आ रहा है, ये चीज़ fulfillment से ही आ रहा है, because ये चीज़ आपको heal कर रही है. Now all these things are helping you to heal. Now all these things in your present moment right now is activated to heal you, now healing you, because you are also showing your gratitude towards and presence, attention towards all these things. कैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उसे अटेंशन देते हैं ना, वैसे ही ये कला है. श्रृंगार भी एक कला है. आप जब श्रृंगार को रिस्पेक्ट और अटेंशन देते हो तो बदले में वो भी तो आपको हीलिंग देगा ना, वो भी तो आपको अपनी हीलिंग देगी, रिस्पेक्ट देगी.
तो जैसा आप ट्रीट करोगे वैसे वो भी ट्रीट करेगी आपको। तो जब आपने रिस्पेक्ट दिया, काइंडनेस दिया, प्रेजेंस दिया, ग्रैटिट्यूड दिया, ओके, आप ग्रेटफुल हुए, तो वो भी आपको बदले में वही एनर्जी देगी। एंड पीपल विल नोटिस दिस शिफ्ट इन यू। एंड ये बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, बट ट्रस्ट मी, आपके इनर चाइल्ड के लिए ना ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उसको ये चीज़ कभी नहीं मिला, एंड आप अगर ये प्रेजेंस, ये अटेंशन, ये वैलिडेशन, ये प्रेज, काइंडनेस, ट्राइंग टू नो हर, हैविंग टाइम फॉर हर, ट्राइंग टू नो अबाउट हर नीड्स एंड वॉन्ट्स दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी हीलिंग है। यू विल स्टॉप अट्रैक्टिंग विमेन एंड मेन जिनसे आप बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट करते हो, या फिर आपको वो बेयर मिनिमम देते हैं, या फिर आपकी नीड्स एंड वॉन्ट्स के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि अब आपके नीड्स एंड वॉन्ट्स के लिए आपके पास टाइम है, आप खुद को वो दे रहे हो। तो जब सामने वाले आपको वो नहीं देंगे तो आप उनसे कनेक्टेड फील कर ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि यार ये मेरे लिए नहीं है, मुझको अपने आप को ऐसा ट्रीट नहीं करवाना। So that's how I started to shift my dressing and all these things from lack to abundance. It started from lack only, but now it is moving towards abundance, and it is trying to heal me, it is healing me. And trust me, ये चीज़ सुनने में बहुत ही छोटी लगती है कि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, इससे क्या होगा, बट ट्रस्ट में ये बहुत बड़े शिफ्ट्स लाती है आपकी लाइफ में, एंड आपके अंदर बहुत बड़े शिफ्ट्स लाती है। ओके, बिकॉज दीज थिंग्स आर हेल्पिंग मी feel more grounded, be more grounded, focus on the present moment, because most of the time I am in my head. My head is trying to protect me from the danger जो अभी है भी नहीं, जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो हर छोटी चीज़ में मैं सिर्फ डेंजर स्कैन कर रही हूँ, ड्रेसअप कर रही हूँ, डेंजर स्कैन कर रही हूँ। अच्छा, उसने बोला था ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया। मैं हर चीज़ में हर टाइम अपने हेड में हूँ, अपने माइंड में हूँ, खुद ही से बात कर रही हूँ, अपने ऊपर कभी अटेंशन दे ही नहीं रही हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने माइंड को धीरे 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 काम डाउन, जैसे मैंने ये सब चीज़ें करना स्टार्ट किया, मेरा माइंड धीरे धीरे काम डाउन होना स्टार्ट हुआ। और ये नहीं कि 100% हो गया, 10% हुआ है बिकॉज इतने सालों का है तो एक दिन में कैसे जाएगा। लेकिन it is really, now I know the tool, now I have the tool, now my body is 1% believing in me कि प्रियंका अब उस डेंजर में नहीं है, अब वो डेंजरस लोग आसपास नहीं हैं, अब वैसे लोग आसपास नहीं हैं। अब प्रियंका धीरे धीरे ड्रेसअप होना, शाइन होना सीख रही है। अब प्रियंका ऐसे दिख सकती है, अब वो इस घर में है, इस जगह पे है, वो ये कपड़े पहन रही है। सो नाउ I have the tool. So I just wanted to share this small tool with you all, and I really hope that this small tool really helped you, because it is not small, it is a big thing. It seems like it's a small thing, but it's not. And if you will inculcate this small thing and these small changes in your life, you will see the big shift happening in your life. Because big shifts only comes from the small changes, and big shifts are possible because of the small changes, with the help of the small changes. So on this note, I will rest my video here, and I will see you all guys in my next video. Till then, bye bye, take care, bye, love you all.